मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जगत प्रसिद्ध रचना श्री चौपाई साहिब जी का लगातार भाव चिंतन हो रहा है। परसों जहाँ पर हमने चौपाई साहिब के पंक्तियों को छोड़ा था, आज उसके आगे के विचार और चिंतन हम कर रहे हैं। आगे सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज फरमान कर रहे हैं, अब रक्षा मेरी तुम करो। हे अकाल पुरख परमात्मा, परमात्मा को संबोधन है, अकाल पुरख को संबोधन है कि हे अकाल पुरख परमेश्वर, अब रक्षा मेरी तुम करो। अब मेरी जो रक्षा है आपने करनी है। एक भाव गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने मन का प्रभु परमात्मा के समक्ष रखा है। यह प्रत्येक पढ़ने वाले पर लागू होता है कि परमात्मा मेरी रक्षा अब आपने करनी है। फिर कहते हैं, सिख उबार असिख संघरो। सिख का अर्थ है जो गुरु की शिक्षा पर चलने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का आप उद्धार करो। सिख उबार, उनको उबार लो, अर्थात उनका उद्धार करो और उनको बचा लो। असिख संघरो, जो असिख है, जो अपने गुरु के शिक्षा पर नहीं चल रहा है। यहाँ पर असिख का अर्थ बैरी है। जो बैरी है उसको संहारो, अर्थात उसका नाश करो। दुष्ट जितने उठवत उत्पाता, जितने भी दुष्ट लोग हैं, बैरी लोग हैं, दुश्मन लोग हैं, वह उत्पात मचा रहे हैं, वह अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और आतंक मचा रहे हैं। ऐसे सभी दुष्टों को जो उत्पात मचाते हैं, सकल मलेच्छ करो रण घाता, ऐसे सारे मलेच्छों को जो दुश्मन है, बैरी है, रणभूमि के अंदर इनका आप नाश करो। अर्थात जो मलेच्छ है, बैरी है, दुश्मन है, इन सब का आप नाश करो, जो अपने शक्ति का अकारण ही प्रदर्शन करके लोगों के अंदर भय उत्पन्न करते हैं। फिर कहते हैं, जे असधुज तव शरणी परे। हे परमात्मा, जो भी हे असधुज, अकाल पुरख परमात्मा का एक नवा नाम कलगीधर पातशाह ने रखा है, असधुज। असधुज का अर्थ है जिसके झंडे में अस तलवार का निशान है, उस झंडे का मालिक अकाल पुरख परमात्मा। कहते हैं, जे असधुज तव शरणी परे, जो भी हे परमात्मा आपके शरण में आ जाता है, तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे। उनके सारे जो दुख है, कलेश है, वह उनके जो दुष्ट दुश्मन है, बैरी है, वह दुखित होकर के, दुखी होकर के मरते हैं, उनका नाश हो जाता है। पुरख जवन पग परे तिहारे। जो पुरुष आपके शरण में आता है, आपके चरणों में आता है, उसके लिए आप हमेशा ही उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। फिर कहते हैं, जो भी पुरख पग परे तिहारे, आपके चरणों में आते हैं, शरण में आते हैं, तिनके तुम संकट सब टारे। उन सभी लोगों के संकटों को, दुखों को और कलेशों को आप टारे का अर्थ है दूर कर देते हो अथवा नाश कर देते हो। आगे सदगुरु जी कथन करते हैं, जो कल को एक बार यह हैं। जो भी कली कबाब है, अकाल पुरख परमात्मा जो सभी शक्तियों का मालिक है। कल का अर्थ है शक्ति, कला। सभी कलाओं का जो परमात्मा मालिक है, उसको अगर एक बार ध्यान है, जो उसका सिमरन करता है, जो उसका ध्यान करता है, ताकि काल निकट न आए, उसके फिर नज़दीक, उसके करीब काल भी नहीं आता है, मौत भी नहीं आता है। जो परमात्मा का नाम एक बार मन से ध्यान लेता है, ताकि काल निकट न आए, उसके करीब कोई काल, कोई मौत या इस प्रकार की भावना, भय की भावना उसके करीब नहीं आती है। फिर कहते हैं, रक्षा होए ताहे सब काला। ऐसे व्यक्ति के हर एक स्थान पर, हर काल में, हर समय में आप रक्षा करते हो। सब काला का अर्थ है हर काल में, सब समय में, हर प्रकार के समय में, उसके दुख के समय में
उसके संकट के समय में आप हे अकाल पुरख परमात्मा जी उसकी रक्षा करते हो। दुष्ट अरिष्ट टरय तत्काला। उसके जो दुख है, अरिष्ट दुख, और अरिष्ट करते हैं जो विघ्न आने वाले हैं, जो उसके वैरी हैं, वह सब टरय तत्काला, वह तत्काल ही टल जाते हैं। अर्थात उन दुखों का, कलेशों का, बैरियों का नाश हो जाता है और वह तत्क्षण दूर हो जाते हैं। ऐसी प्यारी भावना चौपाई साहब के अंदर श्री गुरु महाराज फरमान कर रहे हैं। आगे के विचार परसों आपके सामने रखूंगा। आज इतना ही। सभी से बेनती है, नित्यनेम के वाणी का विचार चल रहा है, इसे आप लगातार सुनें, मित्रों को सुनाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि यह गुरबाणी का, चौपाई साहब का जो विचार घर घर तक पहुँचे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रख।